हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि इस समय में परमेश्वर आप सभी को आशीष दे रहा है। हालेलुया। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी। मैं विश्वास करती हूँ कि जो आज की शिक्षा मैंने अपने आत्मिक पिता से ली, वो शिक्षा और वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि लोगों को पता चले, क्या लड़का हो या लड़की, हमें हर एक जन को एक ये स्पेशल मैसेज देने हैं। क्योंकि आज ये वचन मेरे मन में बार बार परमेश्वर इस चीज़ के लिए मुझे पुश कर रहा है कि मैं इस वचन को, इस बात को आपके बीच में रखूं। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 6 का 18 वचन इस प्रकार से है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का ये वचन मैं आपको क्यों दे रही हूँ, ये व्यभिचार पर आज टॉपिक मैं आपसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब आज हम ऑनलाइन मिनिस्ट्री से जुड़े हुए थे तो हमने देखा कि एक बहन आती है गवाही देने के लिए। मैं उसका नाम तो अभी नहीं मुझे याद आ रहा, लेकिन वो बहन जब 13 साल की थी, आज वो होगी 22, 23, 24 साल की, लेकिन जब वो 13 साल की थी तो वो व्यभिचार में पड़ गई। उसका पिता नहीं था, उसकी सिंगल पेरेंट माँ थी और भाई बहन थे या नहीं थे, आई डोंट नो। लेकिन वो क्या करती थी, वो व्यभिचार में पड़ गई। छोटे पर से उसने यूट्यूब पे, फेसबुक पे और पता नहीं कहाँ कहाँ पे सोशल साइट्स पर उसने जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैप्चर किया और रील्स बनाना, सांसारिक चीज़ों में मन लगाना, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान उन चीज़ों में लगा रहता था और वो व्यभिचार में पड़ गई। तरह तरह के गलत काम करने, व्यभिचार में रहना और बातचीत करनी, इधर उधर घूमना, गलत काम करना, कि उसने पूरी तरीके से अपने जीवन को ख़राब कर दिया था। और उसने नहीं, इनफैक्ट उसके अंदर जो शैतान का आत्मा था उसने उसको बर्बाद कर दिया। उसका बचपन ख़राब किया और उसकी जवानी भी बर्बाद कर रहा था। तो उसने आज गवाही दी। उसकी माँ बहुत परेशान थी और वो बता रही थी कि सच में वो अपनी माँ से झगड़ती थी, उन पर हाथ भी उठा देती थी कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, मुझे करने दो, क्योंकि मुझे इसमें खुशी है, मुझे इसमें आनंद मिल रहा है और हम करेंगे, हम इसी में रहेंगे। क्योंकि पाप ना बहुत बुरी चीज़ है। पाप में अधिकतर इंसान खुश रहता है क्योंकि शैतान उसको उन चीज़ों में ढकेल देता है और फिर उन चीज़ों में क्या है कि वो पड़ा रहता है और उसको अच्छा लगता है कि हमारा जीवन यही ठीक है और हम इसमें ही बढ़ेंगे। तो वो बहुत बुरी तरीके से वह विचार में थी। लेकिन परमेश्वर की योजना उसके जीवन में ये नहीं थी कि ये पूरी उम्र अपनी बर्बाद कर दे। परमेश्वर ऐसे लोगों को जानता है और चुन लेता है। क्यों? कि परमेश्वर जान रहा है कि वो चीज़ें जो कर रहा है वो गलत हैं। और तब उसने क्या किया कि उसकी माँ ने परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश पहले नहीं करी, लेकिन बाद में जब उसको चीज़ें बहुत ख़राब नज़र आने लगी, इधर उधर लोग बातें करने लगे, तब वो परमेश्वर में बढ़ी और किसी ने गुड न्यूज़ दी। किस बात की पता है आपको? सुखपारायण मिनिस्ट्री की, जो कि अमृतसर में है। बहुत ब्लेस्ड मिनिस्ट्री है, बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पर कोई भी मिलावट नहीं है। परमेश्वर के वचन को पॉजिटिविटी के साथ दिया जाता है। और उस मिनिस्ट्री का जो मुझे दर्शन आया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ उस मिनिस्ट्री को लेकर के। और मैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम रखता है और वो बता देता है कि हमें किस मार्ग पर चलना है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे उस मिनिस्ट्री के बारे में पहले बता दिया। जब मैं उस मिनिस्ट्री में जुड़ी तो सच में मेरे विश्वास को और उन्नति मिलती गई, मैं विश्वास में मजबूत होती गई। और वो बहन जब ऑनलाइन जुड़ी, उसको महसूस हुआ कि हाँ वो ठीक नहीं कर रही है। फिर उसके बाद में जब वो आती है, ले हैंड होता है परमेश्वर के दास, जो कि बड़े प्यारे दास हैं, बहुत दीन और नम्र हैं, परमेश्वर की ओर से वो मिनिस्ट्री है। तो सच में जब परमेश्वर के दास ने उसके जीवन को बदलने के लिए प्रार्थना की, उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसका जीवन बदल गया, वो व्यभिचार से छूट गई। आज वो परमेश्वर की महिमा करती है, कहती है कि मुझे मार दे कोई या मुझे फांसी पर भी चढ़ना पड़े तो मैं चढ़ जाऊंगी, लेकिन परमेश्वर को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और वो आज पूरी तरीके से फ्री है, पूरी तरीके से हर एक गलत बातों से, वह विचारों से फ्री है। जो रील्स, जो इंस्टा पे या कहीं पर भी वो जो भी करती थी, उनको छोड़कर आज वो क्या कर रही है? परमेश्वर के वचन को बांट रही है,
परमेश्वर के बातों को, कामों को फैला रही है। क्यों? क्योंकि उसको जीवन मिल गया, वो नाश होने से बच गई। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि सच में परमेश्वर हमारे जीवन में इस तरीके से काम करता है। यही आज आपको वचन भी कह रहा है कि 18 वचन में लिखा है, वह विचार से बचे रहो। क्यों बचे रहो? परमेश्वर ये बातें हमें बता रहा है क्योंकि वह विचार तुम कर रहे हो, लेकिन वो क्या वो तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर है? क्या वो तुम्हें अच्छी चीज़ें दे सकता है? क्या तुम उससे बच सकते हो? नहीं। लिखा यहाँ पर कि परंतु वह विचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप कर रहा है। हमें उस समय नहीं पता चलता जब हम इन बातों में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलने लगता है जब हमारे शरीर पर, हमारे जीवन में गड़बड़ियाँ आने लगती हैं। शैतान गलत गलत चीज़ों में ढकेल कर हमें बर्बाद करना चाहता है। तो मेरे प्रियो, आज ये टेस्टमनी मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि सुखपाल राणा मिनिस्ट्री ब्लेस्ड है, डिफरेंट है, सारी मिनिस्ट्री से डिफरेंट है। वो अगुआ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ, पॉजिटिव मैसेज के साथ आपको सिखाते हैं, आपके विश्वास को इतना बढ़ाते हैं कि आप सच में सुनकर हैरान हो जाएंगे कि परमेश्वर सच में मैं अपने बोलने के ही द्वारा, अपने जीवन से पॉजिटिव अंगीकार करने के ही द्वारा बच सकता हूँ। परमेश्वर इतना कार्य कर रहा है। सच में परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे बीच में समाज, हमारे बीच में परिवार, हमारे बीच में धर्म इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, बार बार कहती हूँ, फिर से मैं कह रही हूँ कि धर्म जाति परमेश्वर ने नहीं बनाई, परमेश्वर ने नर और नारी बनाया है। इस चीज़ को हमेशा याद रखें। मोटी मोटी किताबें पढ़ कर के आप एजुकेटेड हो जाते हो, लेकिन इन चीज़ों को समझो, जानो कि परमेश्वर हमें क्या बता रहा है। चीज़ें समझने के लिए बहुत कुछ है। आप जितना पढ़ोगे, बढ़ोगे, चीज़ें जानोगे, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरी जो थिंक कहती है, जो मेरा माइंड कहता है, जो मेरी सोच कहती है कि जितना इंसान वेल एजुकेटेड होता है उसको इतनी चीज़ें बाखूबी पता होती होंगी कि धर्म और जाति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भाई बहन हैं, हम नर और नारी करके बनाए गए हैं। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम, ये फलाना ढमकाना नहीं बनाया। परमेश्वर ने ये पृथ्वी पर इंसानों ने बनाया। इंसान तो कर ही पाप रहा है, इंसान तो कर ही रहा है भेदभाव, इंसान तो कर ही रहा है गलत काम। हम क्यों उसमें जाएं? हमें परमेश्वर की पॉजिटिव शिक्षा पर चलना है। यदि आप भी इन चीज़ों से जकड़े हैं, आप भी, आपका विश्वास आपका मजबूत नहीं है, आप यीशु मसीह को जानकर भी आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप फ़ौरन जाएं यूट्यूब पर सुखपाल राणा मिनिस्ट्री खोलें और बेल आइकन के साथ उसको प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, अपने जीवन को बदलें। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब उनके द्वारा, उनके दास के द्वारा हमारे जीवन में आता है, हमारा जीवन बदल जाएगा। जैसे मेरा बदला, जैसे लोगों का बच रहा है, बदल रहा है, वैसे आपका भी बदलेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज इस टेस्टमनी के द्वारा आप बहुत ज़्यादा बरकत पाए हैं। मेरा विश्वास है कि आप बहुत ज़्यादा बचाए जा चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आप भी बदलें और लोगों को भी बदलने के लिए इनकरेज करें, स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज़ जो कि यंगर जनरेशन के हैं। आप प्लीज़ वह विचार से बहुत दूर रहें। परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे द्वारा, इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। आने वाला समय शैतान बहुत कुछ करेगा कि आपको बर्बाद करेगा, आप उनमें ना जाएं। आप आत्मिक आवाज़ को सुने, परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुने, वही आपके जीवन को प्रोटेक्ट करेगा, वही आपको सुरक्षित रखेगा। सच में आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस मैसेज को सुनकर के आपके जीवन में बदलाव आया है और आपने अभी डिसाइड किया है कि हमें पॉजिटिव शिक्षा लेनी है, हमें परमेश्वर में बढ़ना है, हमें शैतान की ओर नहीं जाना है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। विश्वास करते हैं कि आप ब्लेस्ड हो चुके हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।